प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, आज ऑडियो करने का मेन पर्पस जो हमारा आपका 22 मार्च को फाइनल आर्गुमेंट होने वाला है, उस विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको अवगत कराना। नंबर एक, हमारा आपका जो केस है उस पे जो नोटिस इशू हुआ है वो मेडिकल एब्सेंट कैरेक्टर वेरिफिकेशन पे लिमिटेड नोटिस इशू हुआ है। लिमिटेड नोटिस इशू हुआ है मतलब स्पष्ट है, जस्टिस संजय किशन कौल जी के द्वारा शॉर्टकट में स्टेट से जवाब मांगा गया है। नंबर एक। नंबर दो, 22 मार्च को हर हाल में बहस होगा। उसका मेन कारण है जस्टिस संजय किशन कौल जी के द्वारा 22 मार्च का डेट डिलीट ना हो, इस पे ऑर्डर पास किया गया। नंबर तीन, हमारे आपके केस का सर्विस कंप्लीट है, काउंटर रिजॉइंडर फाइल हो चुका है। मतलब तीनों बातों से यह स्पष्ट है कि बहस होगा, हर हाल में होगा 22 मार्च को, और एक फाइनल आर्गुमेंट होगा। यह भी हो सकता है कि इस पे रिटर्न सबमिशन ना मांगा जाए, क्योंकि एक लिमिटेड नोटिस इशू हुआ है। कोर्ट पूरी तरह से केस के बारे में जान चुका है। कुछ पॉइंटों पे जहां सस्पेंस है उसी चीज को कोर्ट जवाब मांगा है, तो इस पे रिटर्न सबमिशन ना मांगा जाए, यह भी हो सकता है। और हमारा आपका जो केस है 22 मार्च को एक फाइनल आर्गुमेंट हो और ऑर्डर रिजर्व हो जाए। ठीक, ये सारी चीजें आपको भी पता है, हमको भी पता है, हमारे जो लीडर हैं सबको पता है, चाहे वो सदस्य हो, चाहे वो याची हो, चाहे हम हो, सब हो, कि 22 मार्च को फाइनल आर्गुमेंट होगा। कुछ लोग इस चीज को सस्पेंस में डाल रहे हैं कि हो सकता है ये डेट आगे बढ़ जाए, लेकिन ये संभावना नहीं है। हर हाल में बहस होगा जब तो कोई प्राकृतिक आपदा ना आ जाए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 99.99% 22 मार्च को फाइनल आर्गुमेंट होना कन्फर्म है। ठीक, अब लगभग 4 वर्षों से जो हम आप संघर्ष करते आ रहे हैं, उस संघर्ष का अंतिम लड़ाई 22 मार्च को होना है और उसका परिणाम आना है। अभी तक आप ही लोगों के साथ और सहयोग से ये केस यहां तक, इस स्थिति तक आया है कि यहां से हम लोग बिखर भी सकते हैं और निखर भी सकते हैं, वर्दी लेके जीटीसी पर जा भी सकते हैं और हार के घर आ भी सकते हैं। ये सारी चीजें आपको भी पता है, ऐसा नहीं है कि आप अनजान हैं, सब कुछ आपको भी पता है। लेकिन अनजान आप बैठे हैं कि हम नहीं देंगे तो वो दे देंगे, हो जाएगा, जैसे हर बार होता है। मित्रों, ये आपकी आखिरी लड़ाई है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की लड़ाई है। 2 से 2.5 मिनट लगता है पासा पलटने में। जब रीट हमारा एक्सेप्ट हुआ, 25 मिनट तक लग रहा था कि रीट एक्सेप्ट नहीं होगा, नोटिस नहीं होगा और हमें आपको दिल्ली से वापस जाना पड़ेगा। लेकिन 2 से 2.5 मिनट में पासा पलटा था और पासा पलटने वाले सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार जी ही थे। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि और जो अधिवक्ता थे उनका योगदान नहीं था, ऐसा नहीं था। प्रेशर शुरू से बना, लेकिन अंत का जो प्रेशर था, अंत भला तो सब भला, अंत का जो प्रेशर था, जो सॉलिसिटर जनरल का प्रेशर था, वो काम आया। तो मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, हमारा आपका केस इस स्थिति में आ चुका है कि यहां से हम वर्दी पा भी सकते हैं और घर आके जगहसाई के पात्र भी बन सकते हैं। अब आपको क्या एक्सेप्ट करना है ये आप जाने, ये सारी चीजें आप पे डिपेंड है। यहां से आप ही केस को जिता सकते हैं
आप ही केस को हरा सकते हैं। या तो इस केस में बड़े से बड़े अधिवक्ता इंगेज नहीं हुए, हायर नहीं हुए, तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। तो आप खुद समझदार हैं। और तमाम ऐसे याची हैं जो गरीब का रोना रोते हैं। चलो ठीक है, हम आप बेरोजगार हैं, लाजमी है कि समस्या है, लेकिन ये जटिल जो समस्या है हमारे आपके पास, ये समस्या का निदान तभी होगा जब हम आप वर्दी पा जाएंगे और जीटीसी चले जाएंगे, तभी इस समस्या का निदान होगा। सिर्फ हम गरीब हैं, इसको रोने से शायद ये निदान तो होगा नहीं। लगातार 2-2.5 महीनों से बार बार कहा जा रहा है कि 1,000 रुपया दे दीजिए, 1,000 रुपया दे दीजिए, लेकिन अभी तक 4.5 लाख रुपया आया है। एक सीनियर सॉलिसिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल को हायर करने में, इंगेज करने में 8 से 12 लाख रुपए का खर्च आएगा मिनिमम। और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा आर्गुमेंट नहीं होता है उस दिन, तो उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन ही डेट लग जाता है। फिर पैसा हम आप कैसे इंतजाम कर पाएंगे? या तो पैसे की वजह से, धन के वजह से ये केस हम हार रहे हैं, तो इससे दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकता। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतनी बड़ी संख्या होने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में या तो पैसे की वजह से हम केस हार रहे हैं, अधिवक्ता के वजह से केस हार रहे हैं, तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मित्रों, अभी एक वैकेंसी निकले और 10 लाख का डिमांड हो, तो आप खेत को बेच दोगे या तमाम व्यवस्था करके उस 10 लाख का भरपाई करके आप उस जॉब को लेने का पूरा प्रयत्न करोगे। लेकिन 1,000 की जब बात आती है तो गरीब हैं, हम भट्ठे पे रहते हैं, हम ये रहते हैं, ये आपका हम स्टेटस जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम आपके लिए जी जान से लड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। 1,000 से ना तो कोई इस जमाने में गरीब हो जाएगा, ना तो कोई राजा हो जाएगा। हाँ, 1,000 से जरूर हमें आपको वर्दी मिलने का आशा है, और ये दुनिया आशा पे टिका है। जो ये हमें मौका मिला है, इस मौका का हम भरपाई नहीं कर पाए, हम इसको परिणाम में तब्दील करके हम वर्दी नहीं ले पाए, तो शायद हमारे आपके लाइफ में सबसे बुरा दिन रहेगा 22 मार्च। बाकी आप सब समझदार हैं। अगला वीडियो बुधवार तक जाएगा सीरियल नंबर आने के बाद, लेकिन मैं आप लोगों से ये उम्मीद नहीं किया था। जो हमारे आपके पास समस्या है धन का, हम हमेशा यही कहते थे कि संघर्षशील टीम इस लड़ाई में विशेष भूमिका निभाएगा, विशेष योगदान रहेगा, क्योंकि हमें पता था कि हमने कम से कम पैसे में याचिका डलवाए हैं और हमारे भाई अंत तक लड़ाई लड़ने में साथ और सहयोग देंगे। लेकिन शायद हमारा उम्मीद विफल हो रहा है। तो हम आपसे विशेष निवेदन करना चाहते हैं कि आप चाहे जैसे कैसे भी उसको मैनेज करिए, क्योंकि ये हमारे आपके लिए बुरा वक्त है, ये सबसे बुरा वक्त है। और इस बुरा वक्त में हम आप एकजुट होके इस लड़ाई को बेहतर लड़े और वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ जाएं, और 22 तारीख को जो हमारे आपके केस में लिमिटेड नोटिस इशू हुआ है, ये मामला फैसला सुनाए कोर्ट और हमारे पक्ष में सुनाए। जो कई वर्षों का हमारा आपका संघर्ष है वो विफल ना हो, सफल हो, सबको वर्दी मिले। इसी बेस पे, इसी मंशा से जो कार्य किया जा रहा है, माता रानी की कृपा से हमें आपको सफलता मिले। बाकी मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूं कि आप लोग कल से जितना संभव हो सके जल्द से जल्द 1,000 रुपया जो हमारे भाई नहीं दिए हैं, जो दिए हैं लगभग 450 लोग, मैं उन्हें धन्यवाद कहता हूं। इस लड़ाई में आपके साथ और सहयोग से जरूर आपको वर्दी मिलेगा।
पूरी जी जान लगा दिया जाएगा 22 तारीख को। लेकिन ये सफल तभी होंगे जब हम सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार या अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की को हायर कर पाएंगे। मित्रों, हमारे आपके पास इतना संख्या है कि आवश्यकता पड़ने पे हरीश साल्वे को भी हम हायर कर सकते हैं। लेकिन आज का जो दिन है, हमें राजनीति करने का दिन नहीं है, हमें दिमाग लगाने का दिन नहीं है। आज दिन लड़ने का है और एक दूसरे के सहयोग का है, टीम को मजबूत करने का है, जिससे हम बेस्ट से बेस्ट अधिवक्ता हायर कर सकें और हमारा पक्ष बेहतर और मजबूती से रखा जाए कोर्ट में, न्यायालय में, और हमें आपको जरूर वर्दी मिले। वरना हमें और कोई भर्ती की आस नहीं है। जिस दिन ये आस टूटा, पूरा भविष्य लुट जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आज आपको मजाक लग रहा है, लेकिन अभी आस है तो शरीर में जान है। जिस दिन ये आस खत्म हो जाएगा, हमारा आपका शरीर निष्क्रिय हो जाएगा। तो सक्रिय करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ 22 मार्च को अटैक करना है स्टेट पे, पूरी मजबूती से पक्ष रखना है, और इसके लिए सभी लीडर तैयार हैं। बस आप लोग का साथ और सहयोग रहा तो जरूर सफलता मिलेगा। बाकी अगला वीडियो जैसे सीरियल नंबर आता है तत्काल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। लेकिन आप जहां से भी जुड़े हैं, जिस भी ग्रुप से जुड़े हैं, टीम से, आप हर टीम को एकदम साथ है सहयोग नई ऊर्जा के साथ प्रदान करिए, जिससे बड़े से बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता को हर टीम इंगेज करे। क्योंकि कोर्ट पे प्रेशर एक के बनाने से नहीं, कई अधिवक्ता रहेंगे, कई सीनियर अधिवक्ता रहेंगे तो ज्यादा सफलता मिलने का चांस रहेगा। हमें पूरा जो एक्सपीरियंस है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता पे 50% केस जीतने का जो रहता है आशा, वो अधिवक्ता पे डिपेंड है। तो बाकी आप समझदार हैं। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। लेकिन कल से लगातार 2 दिनों से लगभग 20 से 25 हजार रुपये आया है, जो 1400-1500 अभी अभ्यर्थी बाकी हैं। तो इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो मित्रों, जो भी संभव हो जल्द से जल्द आप सहयोग करिए, और हमें आशा है जिससे हम 22 तारीख को वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इंगेज कर सके और हमारे लिए वो बहस करें, हमें आपको वर्दी मिलने का रास्ता साफ हो। सभी भाइयों को जय हिंद। अगला वीडियो बुधवार शाम तक सीरियल नंबर आने पर। जय हिंद।